वन। सो लास्ट टाइम जो हम जिस क्वेश्चन पे थे, चलिए हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, सो अवर क्वेश्चन इज, यहां पर क्वेश्चन है रीजनिंग में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे बोल रहा है दैट फार्मर, तो फार्मर को क्या लिखा हुआ है, इसको बोल रहा है IDUPH, IDUPH एंड उसके बाद U, ये एक कोडिंग है। एंड वंस अगेन एसिडिटी, एसिडिटी को क्या बोल रहा है, दैट इज DFLG। DFLG LWB। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज स्टूपिड। तो स्टूपिड के लिए क्या बोला हुआ है, VWX। यानी यहां पर सबसे पहले हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो लेट अस सी। अब इसके अंदर आप देख रहे होंगे यहां पर जिसकी कोडिंग है, F का मतलब होता है एजोटी रूल के हिसाब से, ठीक है। F का मतलब है यहां पर 6, तो 6 बन गया है 9, यानी यहां पे देखो +3 से आ रहा है। यहां पर F के प्लेस पे हम 6 ले सकते हैं, बिकॉज 6 इज इट्स सीक्वेंस। तो 6 में 3 ऐड किया 9 हो गया, यानी कि I। A में 3 ऐड करेंगे D हो जाएगा, बिकॉज +3 हुआ है। R का मतलब है 18 और +3 करेंगे तो क्या बन जाएगा 21, दैट इज U। M का मतलब है 13, 13 में 3 ऐड करो तो 16 हो गया, यानी P। E का मतलब है 5, 5 में 3 ऐड किया 8, 8 का मतलब H। R का मतलब है 18, 18 में 3 ऐड किया तो वंस अगेन U, यानी कि 21, तो +3 हो रहा है। अब नीचे से सीक्वेंस को कंफर्म करते हैं, तो दैट इज +3। देखते हैं जरा। A का मतलब है 1, 1 में 3 ऐड किया तो D हो गया। C का मतलब है 3, 3 में 3 ऐड किया तो 6 का मतलब F। I का मतलब 9, 9 में 3 ऐड किया तो 12, 12 का मतलब L। ओके, आफ्टर दैट हम चलते हैं D। D का मतलब है 4, 4 में 3 ऐड किया तो क्या बना 7, 7 का मतलब G। I का मतलब 9, 9 में 3 ऐड किया तो 12, 12 का मतलब L। T का मतलब है 20, 20 में +3 तो 23 का मतलब W। Y का मतलब है 25, 25 में 3 को ऐड करेंगे तो वंस अगेन वो रिवर्स हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर है A से लेके Z पे आना है, ठीक है। तो ऐसे घूमना पड़ता है हमें क्लॉकवाइज, तो A से Z पे और Z से फिर वंस अगेन A आ जाता है। तो जहां पर ये 25 है अगर, तो 25 में हम ऐड करेंगे 3 तो कितना बना 28 बना। 28 तो होते नहीं है, तो होता क्या है Z पे 26 हो गया, उसके बाद +2 यानी कि B बन गया। ओके, सिमिलरली यहां पर देख लेते हैं। S का मतलब है बच्चों क्या, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें, ये दोनों पार्ट क्वेश्चन में आर गिवन, हमें ये सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना था एक्चुअली। तो अब देख लेते हैं। S का मतलब होता है 19, T 20, U 21, P 16, I 9, D मतलब 4। तो इसकी सीक्वेंस लेते हैं। 9 + 3 22 हो गया, यानी 22 एंड 23 एंड 24, 16 में 3 को ऐड करेंगे 19 एंड 4 + 3 = 7। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको सीक्वेंस हर एक लेटर का पता होना चाहिए, नहीं तो ये क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं हो पाते हैं, ठीक है। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज SSC हो या फिर जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उस सभी में रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ से पेपर में पूछे जाते हैं। 22 मीन्स V, अगर ये बात आपको नहीं पता है तो आप पेपर में क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। एंड 23 का मतलब W, 24 का मतलब X, 19 का मतलब क्या होता है। अगर देखिए इन सीक्वेंस को आप याद रखना चाहते हैं तो हमने इस तरह की पहले भी वीडियो अपलोड की है, उसको आप थोड़ा सा रेफर करें, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। 19 का मतलब है S, 7 का मतलब है G,
तो ये जो अभी हमें एक इसकी डिकोडिंग मिली, दैट इज आवर आंसर। लेट अस सी इट वंस अगेन। फार्मर को +3 किया तो ये मिल गया हमें, इसको एसिडिटी को +3 किया तो ये मिला है। उसी तरह से इन सभी में +3 करना पड़ेगा, बिकॉज 19 पे S, T पे 20, 21, 16, 9, 4 सभी में 3 ऐड करोगे तो ये मिलेगा, दैट इज अवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। सो एवरीवन, कभी कभी हम सीक्वेंस को कम भी करते हैं, उसका क्या होता है, सीक्वेंस होता है, उस नंबर में से कुछ माइनस करके भी हमें मिलता है। तो ये है जैसे ओरेकल। ओरेकल को क्या लिखा हुआ देखते हैं, LOX ZI B। ओके, फाउंड को कोडिंग की हुई है CLRKA। योगा की कोडिंग है VLDX। ओके, तो हमसे पूछा हुआ है नेक्स्ट वर्ना की कोडिंग क्या होगी। चलिए तो इसको डिकोड करते हैं। ओ का मतलब देखेंगे यहाँ पर, ओ का मतलब क्या होता है, 14, 15 होता है। 15 में यहाँ पर L पे पहुंचे नहीं 12 पे, तो इसमें हो गया स्टूडेंट्स -3। ठीक है, -3 से ये क्वेश्चन होगा, चेक करते हैं आगे। चलिए सभी में -3 अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर भी है -3, यहाँ पे भी -3। क्या रियल में सीक्वेंस है या नहीं, लेट अस कंफर्म। अगर ये सीक्वेंस है तो हमें आंसर में भी यही क्या करना पड़ेगा, रूल अप्लाई करना पड़ेगा, कोडिंग करनी पड़ेगी। तो उसके बाद में दैट विल बी अवर आंसर। ओ का मतलब क्या बताया था, 15 में से 3 कम किया 12, L बन गया। R का मतलब 18, 3 कम करोगे तो 15। A का मतलब -3, मैंने जैसा बताया था A 1 में से -3 नहीं हो सकता, बट इसमें देखो ये आगे पहुंच रहा है, तो इसका मतलब हम इसके पीछे आ सकते हैं। ऐसे घूमना पड़ता है ना, क्लॉकवाइज। हमें क्या करना है, तो ऐसे घूमना होता है। यहाँ पर है A, यहाँ पे Z, तो ऐसे घूमेंगे जब तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। तो यानी A के बाद में Z आता है, Z के बाद फिर से A आ जाता है। बस लेट अस सी। ओके, सो -3 के पेज पे A में से जब -3 करेंगे तो इट मीन्स व्हाट विल हैपन इज A to Z एंड वंस अगेन इसमें A आएगा। तो यहाँ पर -3 का मतलब ये है कि 1 2 3, तो हम कहाँ पर पहुँचे, 26, उसके पहले पहुँचेंगे 25, 24, जिसका मतलब है X, 24 का मतलब। अब C में से -3 करेंगे तो क्या कम होगा, B कम होगा, A कम होगा और Z पे पहुँच जाएंगे, तो Z का मतलब 26 आ जाएगा। L का मतलब क्या है यहाँ पे, L का मतलब है यहाँ पे 12 में से 3 को कम करेंगे तो क्या बचेगा, 9 का मतलब है I, E का मतलब है 5 में से 3 कम करो तो 2 बचेगा। ओके, नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट। फाउंड में F का मतलब होता है स्टूडेंट्स क्या, एजोटी रूल से 6 में 3 कम किया 3 आ गया। O का मतलब है 15, 3 कम करोगे 12 आ जाएगा, 12 मतलब L। U मीन्स 21, 3 कम करो इसमें से तो 18 का मतलब R। N मीन्स व्हाट, 14 में से 3 कम करोगे तो क्या बचेगा, 11 मतलब K। एंड उसके बाद D का मतलब है 4 - 3 = 1। सीक्वेंस सही है। योगा का मतलब है 25, Y का मतलब Y में से 3 कम करोगे तो 22 मीन्स V। O का मतलब क्या होता है,
NO यानी कि 15 में से 3 कम करेंगे तो क्या आएगा 14। वेट, यहाँ पर 15 में से 3 कम करेंगे तो क्या आएगा 12। ओके, G का मतलब है 7 में से 3 कम करेंगे तो 4 यानी कि D। A का मतलब है 1 में से 3 कम करेंगे तो 26, 25, 24 पे आ जाएंगे यानी कि X। अब वरना चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमें अभी बताना है इसको क्वेश्चन में। तो दिस इज 22, दिस इज 5, 18, 14 एंड 1, ये इसका सीक्वेंस दिया हुआ है। तो हमें इसी रूल को अप्लाई करके 22 में से हमने -3 कम करना है तो क्या बचेगा 19। उसके बाद 5 में से 3 कम किया तो क्या बचा 2। 18 में से कम करोगे 3 को तो क्या बचेगा 15। ओके, 14 में से 3 कम किया तो क्या हुआ 11। 1 में से 3 कम किया तो 26, 25 यानी कि 24, बिकॉज इस तरह से क्लॉकवाइज घूमता है। चलिए एनीवे, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने किस तरह से इसको फाइंड आउट किया है। 18 का मतलब R होता है, 19 का मतलब S, ये पता होना चाहिए, नहीं पता होगा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप। B का मतलब है 2 का मतलब है B। 15 का मतलब क्या होता है 15 का मतलब होता है P का मतलब 16 O। 11 का मतलब है K। X का मतलब है 24। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। तो स्टूडेंट्स दिस इज अवर आंसर एज पर अवर डिकोडिंग। ओके, तो इन शॉर्ट हमने कुछ नहीं करना है, बस सीधा सीधा आपको दिया रहेगा कोई भी कोडिंग या डिकोडिंग, उसको डिकोड करके हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। अगर ये सीक्वेंस आपको नहीं पता है आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। सो आपने क्या करना है, एजोटी रूल के हिसाब से 5 का टेबल याद रखना है, उसके आगे पीछे थोड़ा घूमना है, ये प्रैक्टिस करने से बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं। चलिए अब हम थोड़ा आगे मूव करते हैं। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। इसकी बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग का सेक्शन चाहे तो डिफेंस सर्विसेज हो, चाहे क्या हो एसएससी या फिर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, उन सभी में जीएस का सेक्शन जरूर होता है। जीएस के साथ साथ रीजनिंग का सेक्शन भी जरूर होता है, सो हमें इसका पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट इज ड्यूरासेल। ड्यूरासेल को क्या लिखा हुआ है MnHg, MnHg FXBl, ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट पार्ट इज, नेक्स्ट क्या है सुजुकी। इसकी बतानी है कोडिंग क्या होगी। ओके, तो हम चेक कर लेते हैं कि इसमें सीक्वेंस है क्या। स्टूडेंट्स D और D के बाद में यहां पर आ रहा है क्या M, U के बाद यहां पे आ रहा है N। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ। ओके एवरीवन, तो आप देख सकते हैं यहां पर, देखिए इसमें कुछ थोड़ी सी एडवांस लेवल की ट्रिक है, हल्की सी बस। तो इसमें क्या है, देखो आप इस तरह से चलिए राइट टू लेफ्ट और इसमें जाना लेफ्ट टू राइट। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर L का मतलब है 12 में 1 ऐड किया तो 13 आ गया, यानी कि इसको आप लोगों ने इससे कनेक्ट करना है। तो क्या हुआ, इसमें L में 1 ऐड किया यानी कि +1। नेक्स्ट क्या है, फिर से यहाँ पे इस तरफ गएंगे तो क्या होगा, L पे पहुंच गए तो यहाँ पर देखो इसको इससे कनेक्ट करो, इसका मतलब क्या है +2। ओके, इस तरह से होगा ये। तो हम इसकी आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट पार्ट इज हम E का लिंक करते हैं H से। तो E का मतलब क्या है 5 और उसका मतलब है 8, तो +3।
तो यहाँ पे आ जाएगा +3। इस तरह का ये एक सीक्वेंस बनेगा पूरा कंप्लीट। लेट अस सी कि इसमें हम किस तरह से इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर C के बाद मतलब है 3, तो 3 का लिंक करना हमने G से, तो यानी 4 ऐड हुआ है, इसमें ऐड करेंगे हम +4, तो हम G पे पहुंच जाएंगे। ओके, उसके बाद A का मतलब है 1 और यहाँ पे F पे पहुंच रहे हैं, तो क्या मतलब इस तरफ, सबसे पहले तो इसमें इस तरफ जाना है, लेफ्ट टू राइट, इसमें जाना है, राइट टू लेफ्ट सॉरी, इसमें जाना है, इस तरफ जाना है, लेफ्ट टू राइट। चलिए, तो अब यहाँ पर हम A पे पहुंच गए हैं, इस तरफ से हम F पे पहुंच गए हैं, तो यहाँ देखिए 1 और 1 का क्या निकालना है, 5 तक जाना है हमें, ठीक है। E का मतलब होता है 5, इसका मतलब 6, यानी 5 पे जाना है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसमें हमें +5 करना पड़ेगा, जिससे हम F पे पहुंच जाए। और थोड़ा सा इधर चलते हैं, तो हम इधर क्या करेंगे, R का मतलब है 18, और 18 का हमने लिंक करना है किससे, X से, तो 18 का मतलब है R और X का मतलब है 24, तो 18 एंड 24 में जो डिफरेंस होता है स्टूडेंट 6 का होता है डिफरेंस, तो इसमें अगर +6 हम कर दें तो हम R से कहाँ पे पहुंच जाएंगे, X पे पहुंच जाएंगे। ओके, U का मतलब होता है UV 21 से हम जा रहे हैं 2 पे, तो कैसे जाएंगे, 21 से सबसे पहले 26 तक चलते हैं, तो 5 हो गया, और उसके बाद 2, तो यानी कि 5 + 2 = +7 पे जा रहे हैं हम यहाँ पे। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या है देखते हैं। यहाँ पे है मतलब 4, और 4 से हम जा रहे हैं किस पे, L पे, 4 से हम जा रहे हैं किस पे, L का मतलब होता है 11, 12 होता है L का मतलब, तो 4 से हम 12 पे जा रहे हैं, यानी कि इसमें +8 हो रहा है हमारा, तो यहाँ पर कहाँ पे आ गए, 12 पे आ गए। तो हमने क्या पाया, लेफ्ट से राइट में चलते हैं इसमें, जनरली लेफ्ट से राइट में, राइट से लेफ्ट जाना है, तो यहाँ पे लेफ्ट से राइट जाना है, और +1 2 3 4 ये होगा। चलिए, यानी हमें इस तरफ चलना है ऐसे ऐसे, और हमें इस तरफ चलना है ऐसे ऐसे। I का मतलब 9, 9 में करते हैं +1, पहला रूल इज +1 फर्स्ट रूल, तो यानी कि 10 हो गया। इसका लिख लेते हैं सबसे पहले अकॉर्डिंग, तो दैट इज 9 11 21 26, U का मतलब है 21, R का मतलब 18 यानी कि 19। अब इसमें इस तरफ चलेंगे जब, तो 9 में 1 ऐड होगा सबसे पहले, तो दिस इज 10, 11 में 2 ऐड करेंगे 13, 21 में 3 तो 24, 26 में क्या 4 ऐड करा जाएगा फिर, तो 26 में 4 ऐड करने पे 30 का मतलब क्या होता है 26, यानी कि 26 एंड +4, तो यानी पे 4 आ जाएगा। नेक्स्ट इज 21, और 21 में क्या ऐड किया है अभी, 4 किया था, 5 को ऐड कर लेते हैं 21 में, तो 26। नेक्स्ट इज 19 में किसको ऐड करेंगे फिर, 19 में ऐड करेंगे किसको, 4 को, तो 19 एंड 4 23, ये हमारी क्या डिकोडिंग आ गई। 10 का मतलब ऑब्वियसली होता है J, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे J आ जाएगा। ओके, तो हम देखते हैं इसको। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पे है अभी, तो 3 3 6, तो यानी 6, 19 में हमें ऐड करना पड़ेगा 6, तो 25। ओके, बिकॉज यहाँ पे 3 3, तो ये जगह 25, तो इसको हम 25 बनाते हैं पहले। तो अब यहाँ पर हम ये डिकोडिंग करने के बाद में इसके सीक्वेंस पे कौन सा लेटर आता है देख लेते हैं। 10 का मतलब है स्टूडेंट्स J, 13 का मतलब क्या होता है, तो 13 का मतलब है M। ओके, उसके बाद 24 का मतलब होता है X, 4 का मतलब होता है D, 26 का मतलब Z, सभी को पता है, एंड 25 का मतलब होता है Y। सो दिस विल बी अवर आंसर। हमने क्या करना है, साइमल्टेनियसली इसमें 2 ट्रिक्स अप्लाई होंगे। सबसे पहले तो सीक्वेंस राइट टू लेफ्ट को लेफ्ट टू राइट बनाना है,
एंड 1 2 3 4 इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर लेना है इसका। तो ये अगर हमें पता नहीं है कि 25 पे क्या आता है तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पार्ट में अब आगे हम मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज टेबल टेबल को लिखा हुआ है GZY OV रॉकेट रॉकेट को लिखा हुआ है ILX PVG। नेक्स्ट इज रॉकेट के बाद मैथ्स। तो मैथ्स की कोडिंग की हुई है NZG SH। नेक्स्ट इज हिंदी एंड हिंदी की कोडिंग की हुई है, हिंदी के बारे में हमें बताना है। ओके तो स्टूडेंट्स इसमें देखते हैं टी का मतलब जी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना, एक रूल है इस तरह का रीजनिंग में जो इसमें अप्लाई हो रहा है। तो टी प्लस जी का मतलब है यहाँ पर 20 एंड प्लस 7 इज इक्वल टू 27। तो स्टूडेंट जहाँ पर भी 27 आ जाता है ये दोनों आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, रिवर्स होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। यानी अगर ए से लेके जेड की तरफ चलेंगे तो टी 20 पे आएगा, ठीक है, और अगर जेड से वापस आएंगे जी तक तो जी 20 पे आएगा। यानी 27 का अगर ऐड होके आ रहा है 27 तो इसका मतलब आपस में रिवर्स होते हैं। जैसे सी होता है थर्ड नंबर पे, तो थर्ड में अगर 3 में हम क्या ऐड करें जो 27 बने यानी 24, तो जेड से वापस आने पे 24th मार्क पे आएगा वो। यानी रिवर्स अगर सीक्वेंस है उसका तो 27 ऐड होने के बाद आता है। तो आप यही देखेंगे, चेक करेंगे यहाँ पर 20 में 7 ऐड करोगे 27, ए में जेड करोगे 27, बी में वाई ऐड करोगे यानी 2 में 25 27, एल का मतलब है 12 और ओ का मतलब क्या है, ओ का मतलब है 15, तो 12 में 15 ऐड करेंगे 27, ई का मतलब है 5 में 22 ऐड करेंगे तो 27। यानी कि ये सारे के सारे रिवर्स हैं और इन सभी में रिवर्स की ही ट्रिक लग रही है, आप चेक कर लेना। चलिए एच का मतलब है, फिर यहाँ पर एच का मतलब है 8, तो 8 में क्या 19 ऐड करना पड़ेगा फिर, तो एच का मतलब है आर, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले बताता हूँ 8 9, एन का मतलब है 14, डी का मतलब है 4, आई का मतलब वंस अगेन 9। चलिए इसको करते हैं अब। तो 27 में से 8 फाइनली हमने कम करना है। अगर कोई भी सीक्वेंस निकालना हो लेट अस सपोज, तो इज इक्वल टू 27 माइनस वो सीक्वेंस। जैसे यहाँ पे 8 है तो क्या आएगा 27 माइनस 8 यानी कि ये आ जाएगा 19। तो 19 को लिखते हैं पहले। अगर रिवर्स निकालना है सिंपल 27 से कम कर दो। अब 27 माइनस 9 तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 18, ठीक है। उसके बाद 27 एंड यहाँ पे 14 माइनस 14 अगर करें तो माइनस 14 करते हैं तो 3 यानी कि 1। उसके बाद 4 को अगर कम करेंगे आप यहाँ से तो क्या आया 23। नेक्स्ट अगर आप 9 को 1 सेकेंड कम करते हैं तो उसके लिए आ जाता है फिर क्या 18, अभी निकाला था हमने, तो दिस इज 18। ओके सो अब यहाँ पर 19 के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 19 पे क्या आता है, एस आता है। 18 पे क्या आता है, 18 पे आता है आर, ठीक है। एंड 13 पे क्या आता है, 13 पे आता है एम। 24 पे एक्स तो डब्ल्यू आएगा यहाँ पे। 18 का मतलब है यहाँ पे वंस अगेन आर। तो स्टूडेंट्स दिस विल बी आवर
कोडिंग, यानी कि ये हमारा आंसर है। फिर सबसे पहले सीक्वेंस को डिकोड करना है, उसके बाद उसको वंस अगेन कोडिंग कर देनी है। तो यहाँ पर जो रूल लगा है, अगर दोनों सीक्वेंस का सम अगर 27 हो तो इसका मतलब रिवर्स। रिवर्स का मतलब क्या होता है, जैसे फर्स्ट पे है ए, अगर ए से जेड की तरफ चले, लेकिन लास्ट में है जेड, तो 26 में 1 को ऐड किया 27 बन गया, दोनों रिवर्स होते हैं आपस में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इसको रब करते हैं। Okay everybody, so this is all for today's video and we will see you in the next episode very soon. Keep studying and like, subscribe and share our channel. Thank you so much.